क्रिकेट की जब भी बात आती है तो नईम साहब का नाम टॉप पे आता है और सेकंड जो नाम आता है वो है चौधरी इरफान ज़हीर का। अस्सलाम वालेकुम इरफान। वालेकुम सलाम जी। वैसे आपको ज़रूरत नहीं है कि आपका इंट्रोडक्शन दिया जाए, लेकिन स्पोर्ट्स एंकर एंड एनालिस्ट, ब्रिलियंट पर्सनैलिटी। देखिए आपने मुझे काफ़ी अर्सा पहले कहा था कि जुगन दुआ करो कि ये जो ऑस्ट्रेलियन टीम ने 24 साल के बाद आना है वो आ जाए, कोई इशू ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह वो आ भी गए। और अब स्टेटस क्या है? पहला टेस्ट मैच, जिस तरह विकेट से पहले थोड़ी बात कर लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो विकेट्स का स्टैंडर्ड था वो काफ़ी बुरा कंसिडर किया गया, क्योंकि रेटर जो हमारे हैं उस पर काफ़ी क्वेश्चन आए कि आपको देखें टेस्ट क्रिकेट की असल ब्यूटी यही है कि उसका भी रिजल्ट आना चाहिए। उसका इंटरेस्ट लोग क्यों लैक कर गए हैं कि उसके अंदर रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ें नहीं होती, मैच ड्रॉ होता है, लोग अपना इंटरेस्ट लूज़ कर देते हैं। अगर हम पिंडी वाले टेस्ट मैच की पहले थोड़ी सी बात करें तो हमने देखा कि दोनों टीम के हमारे आलमुसात आउट हुए, उनके भी सारी टीम आउट हुई, बट 500 से प्लस रन स्कोर किए। इसी तरह सेकंड इनिंग्स में हमारा कोई भी आउट नहीं हुआ, तो स्पेक्टेटर्स का जो इंटरेस्ट था वो बिल्कुल लूज़ कर गए। इसी तरह आपकी 24 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम आ रही है, इतनी बड़ी सीरीज़ है, इस टाइम माना जा रहा है इस साल की सबसे बड़ी सीरीज़ कंसिडर किया जा रहा है। तो आपको पिचेस ऐसी प्रिपेयर करनी थी जिसमें रिजल्ट मिलता। अब उसमें टेक्निकल थोड़ी सी चीज़, टेक्निकल ये है कि यहाँ आपके बाउंसी ट्रैक होते हैं जिसमें बॉल स्विंग करती है, या स्पिनिंग ट्रैक होता है। मेरी ज़बान में भी समझा देना। आसान मैं कोशिश कर रहा हूँ, मुश्किल सी बातें कर रहे हैं। दूसरा होता है कि जिसपे बॉल ज़्यादा स्पिन करती है। हाँ। अनफॉर्चुनेटली दोनों नहीं प्रिपेयर की गई और बिल्कुल बॉल सीधा रहता था और वो इजीली खेलते थे। सेकंड टेस्ट मैच के अंदर भी पहले 2 दिन बड़ी बैटिंग ट्रैक रही हमारी। बैटिंग पहली इनिंग्स बहुत बुरी खेली पाकिस्तान ने, मोस्टली प्लेयर अपनी मिस्टेक की वजह से आउट हुए। नहीं, बट एक बात बताओ, अपने होम ग्राउंड पे तो हमेशा टीम की परफॉर्मेंस बेहतर होती है। बड़ा वैलिड बात है, होता ही ऐसे है कि हर कंट्री हमेशा करती क्या है कि अपनी जब उसकी होम सीरीज होती है तो अपने वो जो आपकी स्ट्रेंथ होती है उसके ऊपर खेलते हैं। स्ट्रेंथ क्या है, जैसे हमारा स्ट्रेंथ ये है कि हम स्पिनिंग ट्रैक बनाते हैं, बांग्लादेश स्पिनिंग ट्रैक बनाता है, इंडिया स्पिनिंग ट्रैक बनाते हैं। एशियन की आप कह लें सब कॉन्टिनेंट की बात यही होती है कि वो स्पिनिंग ट्रैक बना के दूसरी जो ओपोनेंट है उसको ट्रैप करते हैं। हमने क्या किया, स्पिनिंग ट्रैक भी नहीं बनाया। देखिए हम सिंसियर लोग हैं। हाँ, हम वो दूसरों का ख्याल करते हैं, हम दूसरों का ख्याल करते हैं, हमने दूसरी टीम का ख्याल करते हुए बॉदर ही नहीं किया। हाँ, और थोड़ा सा उन्होंने भी हमारा ख्याल किया कि उन्होंने भी थोड़ा बुरा खेल लिया। हम नहीं, उन्होंने बुरा इस तरह खेला कि उन्होंने फॉलो ऑन पाकिस्तान, उन्होंने 557 बनाए, हमने उसके बाद 148 रन स्कोर किए। वो हमें फॉलो ऑन अगर करवाते तो शायद अभी तक वो मैच जीत चुके होते। ऑस्ट्रेलियन थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट हुए, जो उनका स्टाइल है, एग्रेशन उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि हम सेकंड इनिंग्स में और बड़ा टोटल करके पाकिस्तान को इजीली आउट कर लेंगे। उन्होंने अगेन हमें 505 का टारगेट दिया और फिर डिक्लेयर की। सबको लग रहा था कि पाकिस्तान इजीली ये मैच हार जाएगा, बट जिस तरह की इनिंग्स कल बाबर आजम कैप्टन ने खेली, मैं उन पर हमेशा ये क्रिटिसाइज़ भी करता था और बात करता था कि वो पाकिस्तान के नंबर 1 बैट्समैन है, बट उनको जी आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट द प्लेयर्स, ऑस्ट्रेलियन एंड द पाकिस्तानी ब्रेक के बाद। एंड देन ऑफ कोर्स एक चीज जो हर बार मैं आपसे पूछती हूँ, योर प्रेडिक्शन वो होगी ब्रेक के बाद। तो आपने मुझे बताना है बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ आर क्रिकेटर्स, क्योंकि बात कुछ बीच में मैं छोड़ के वहां पे भाग गई। हाँ जी, मैं बाबर आजम की बात कर रहा था कि हमारा कैप्टन है और जिस तरह की हम उससे परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हैं कुछ अरसे से आ नहीं रही थी, और जिस तरह की पोजीशन के अंदर पाकिस्तान टीम खेल रही थी तो हम चाह रहे थे कि कैप्टन हमेशा लार्जर दैन लाइफ और ऐसा प्लेयर होना चाहिए जो लीड फ्रॉम द फ्रंट करे। और जिस तरह की अभी खूबसूरत इनिंग्स बाबर आजम खेल रहे हैं और 128 पे ऑलमोस्ट वो खेल रहे हैं इस टाइम पे, और हमारे 2 खिलाड़ी आउट है और तीनों प्रोबेबिलिटीज़ इस टाइम पे मौजूद हैं आज 5वें दिन। एक तो जिस तरह बहुत फेवरेट थी ऑस्ट्रेलिया की टीम इजीली मैच जीत जाएगी, वो पाकिस्तान ने पहले रोका। और एक सबसे ज़्यादा चांस, जैसे आप प्रेडिक्शन का पूछे तो लग रहा है कि टाई के चांसेस, जो ड्रॉ होने के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। ये तो आप बहुत ही सेफ खेल रहे हैं। नहीं, मैं सारी बता रहा हूँ, सॉरी, सारी ऑप्शन एक पासे के हुए ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान। ड्रॉ के चांसेस थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं क्योंकि लेकिन अगर कोई टीम जीती तो कौन सी जीतेगी? अगर ड्रॉ ना हुआ मैंने आपकी बात दर्ज कर ली है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे आपका मैसेज आ जाना है ना। एक ड्रॉ के देखा, मैंने तुम्हें कहा था कि ड्रॉ होगा, तो वो तो मैंने सुन लिया तुम्हारी बात। ड्रॉ के चांसेस ज़्यादा मुझे लग रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान थोड़ा सा रिजर्व होकर कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ खेल रहे हैं, और ये एग्रेशन मेरा मानना ये कि हमें लाना पड़ेगा। आपके ख्याल से ऑस्ट्रेलियन टीम को क्या लग रहा था कि हम लोग अच्छा नहीं खेलेंगे या हम उनके लेवल पे नहीं आ सकेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं, उन्होंने कुछ हमें हल्का तो नहीं लिया। हल्का लिया उन्होंने, और जिस तरह उन्होंने 148 पे हमें आउट किया तो उन्होंने कहा ये हार्डली कितना बना लेंगे, आप 200 बना लेंगे, 250 लाएंगे। और क्रिकेट के अंदर होता ये है
कि 4th इनिंग्स सबसे डिफिकल्ट इनिंग्स होती है। अभी तक भी जो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है वो भी 400 तक चेज हुआ है 4th इनिंग के अंदर। इन्होंने हमें 505 का टारगेट दिया है। उनको पता था कि इतना चेज करना तो ज़्यादा इम्पॉसिबल वाली चीज़ है, और जिस तरह पहली इनिंग्स में पाकिस्तान बुरा खेला है तो उन्होंने थोड़ा सा हमें ग्रांटेड लिया। उन्होंने कहा जी ये कोई मसला नहीं है, बड़ा हल्का लिया और ये इजीली हम इनको आउट कर लेंगे। बट मैंने जिस तरह बात की, जिस तरह अब्दुल्ला शफीक की भी इधर बात करना चाहेंगे, तीसरा टेस्ट मैच है उस लड़के का, 21 साल उसकी एज है। जिस तरह खूबसूरत स्टैंड उसने दिया कैप्टन के साथ, उसकी भी जितना प्रेस किया जाए, एक्नॉलेज किया जाए उसकी परफॉर्मेंस को, वो कम है। ऑस्ट्रेलियन टीम में सबसे अच्छा प्लेयर कौन था और सबसे बुरा कौन सा था? देखिए बिल्कुल उनकी बच्चे वाली बात की ना, आपको कौन सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, ये वाला या वो अच्छा, वाला? एक चीज़ तो सबसे पहले बताना पड़ेगी आप व्यूवर्स को कि पहले रैंक की टीम है, नंबर 1 टीम है टेस्ट के अंदर इस टाइम। और ऑस्ट्रेलिया अपनी टेस्ट के अंदर जो टेस्ट सीरीज़ हो रही है उन्होंने फुल साइड भेजी है। वो इसलिए भेजी है कि ये टेस्ट सीरीज़ हो रही है, टेस्ट चैम्पियनशिप का पार्ट्स हैं, इसके पॉइंट्स हैं। और ऑस्ट्रेलिया अगर ये पूरी सीरीज़ जीत जाता पाकिस्तान से तो वो फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर जाएगा, ठीक है। तो पाकिस्तान के लिए भी उसी तरह ये सिमिलरली उतनी इंपॉर्टेंट है। अगर पाकिस्तान ये लेट्स सपोज ये सीरीज़ जीतता तो हमारे चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे इसको जीत फाइनल में पहुंचने के लिए। तो इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। और बाबर आजम की वजह से बात कर रहा था कि बाबर आजम की अप्रोच इस तरह, एक चीज़ तो बड़ी आ गई कि पहली दफ़ा हमने देखा कोई साल 2 साल के बाद कि हमारी टीम इस तरह की बड़ी फाइट बैक कर रही है। अगर हमारी टीम ड्रॉ भी कर जाती है तो ये आप समझ लें कि इक्विवेलेंट है जीतने के बराबर, क्योंकि जिस पोजीशन से हम आके इसको ड्रॉ की तरफ लेके जाएंगे ये विक्ट्री से कम नहीं है। ये वो वाली बात है कि जब किसी बच्चे से, जब 2 लोग रेस में भाग रहे थे, बच्चे से पूछो फर्स्ट कौन आया, हम दोनों फर्स्ट आए। चले देखते हैं कि क्या दोनों फर्स्ट आएंगे। जिस पोजीशन पे आप थे और जिस तरह आप डबैकल के अंदर थे, उधर से निकल के आके आपने ड्रॉ करना वो बहुत बड़ी बात है। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को जाना चाहिए। और लास्ट नोट पे ये है कि पाकिस्तान को कोशिश करनी चाहिए कि जीतने की तरफ भी जाए। थैंक यू इरफान आपके इस मशवरे का। आई एम श्योर टीम इसको कंसीडर करेगी। थैंक यू सो मच। चले मैं आपको इजाजत देती हूँ इस ब्रेक में, आप जाके पब्लिक न्यूज़ पे बैठ जाए। आपको पता ना जब भी आपने यहाँ आना तो सबसे पहले मैं आपको दबोचती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड गिविंग अस क्रिकेट अपडेट्स। आई मीन वी आर अ नेशन ऑफ क्रिकेट लवर्स, तो ये बहुत हमारे लिए एक यूजफुल अपडेट रहती है। सो थैंक यू।